उसके बाद से आपकी शादी को इतने साल हो गए, आपने आज तक करवा चौथ नहीं ना मनाया? हमारी तो पहली बात है ना। करनाल का गांव गोंदर और करवा चौथ का त्योहार, इन दोनों का आपस में कुछ ऐसा नाता है कि आज भी गांव गोंदर के लोग खौफ खाते हैं करवा चौथ का व्रत रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर राहड़ा गांव की एक बेटी और गोंदर गांव की बहू शमशान घाट में सती हो जाती है और वो श्राप आज भी इस गांव के जहन में बसा हुआ है। क्योंकि अभी भी कुछ समय पहले बताया जाता है कि एक महिला जिसने व्रत रखना शुरू करा और 2-3 सालों तक वो व्रत करती रही और उसके बाद उसके पति की मौत हो जाती है। आज आपको करवा चौथ के त्योहार पर इस गांव में लेकर पहुंचे हैं। करवा चौथ और गांव गोंदर, आप समझ सकते हैं कि गांव गोंदर एक भरी पूरी आबादी वाला ये गांव है जहां पर करवा चौथ का त्योहार नहीं मनाया जाता, और वो इसलिए नहीं मनाया जाता क्योंकि गांव राहड़ा की बेटी की शादी गांव गोंदर में होती है और ये वो जगह है जहां पर वो सती हो जाती है। यानी कि आपको बता दें कि जिस दिन करवा चौथ का त्योहार था तो वो लड़की अपने घर थी, राहड़ा गांव थी, मायके गई हुई थी और लगभग 600 साल पहले की ये बात बताई जाती है। जो सुनने में बताया जाता है, जो कथा प्रचलित है उसमें बताया जाता है कि जब करवा चौथ पर वो लड़की अपने गांव में थी तो उसको एक सपना आता है कि उसके पति की निर्मम हत्या कर दी गई और हत्या कर जो शव है वो बाजरे के खेत में फेंक दिया गया है। जिसके बाद वो तुरंत उसी वक्त अपने परिवार को कहती है, अपने मायके वालों को कहती है कि मुझे गांव पहुंचना है, मुझे अपने ससुराल जाना है। और वो यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ पर आकर जो उस लड़की ने अपने सपने में सोचा था वो सच हो जाता है। उसके पति का शव बरामद होता है। फिलहाल आपको बता दें, जब वो शव बरामद होता है तो वो लड़की किसी को भी कुछ भी कहने से मना कर देती है। जिन भी लोगों ने उसके पति की हत्या की थी उनको कुछ भी कहने से मना कर देती है, लेकिन अपने पति की चिता पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शमशान घाट है जो बताया जाता है कि वो शमशान में ही सती हो जाती है, अपने पति की चिता पर बैठकर सती हो जाती है। लेकिन उससे पहले एक और वाक्य होता है, क्योंकि करवा चौथ का उसका व्रत था तो करवे का जो सामान होता है, अक्सर आपने जब व्रत रखा होगा तो देखा होगा कि जो सरगी का सामान होता है वो अपने घर की बड़ी महिलाओं को दिया जाता है, बुआ दादी इस तरीके से दिया जाता है। लेकिन क्योंकि उसके पति की हत्या हो चुकी थी, उसका पति मर चुका था, करवा चौथ के दिन जो कि समर्पण और प्रेम का आपस में पति पत्नी के जो है प्रतीक है, लेकिन उसी दिन उसके पति की हत्या हो गई, जिस कारण उन महिलाओं ने, जो उसके घर की बड़ी महिलाएं थी, उन्होंने जो है उस करवे को लेने से मना कर दिया। जिस पर बताया जाता है कि उस लड़की ने ये भी श्राप दिया कि आज से, यानी उस दिन से, जिस दिन करवा चौथ था उसके पति की हत्या हुई थी, उस दिन से अगर कोई भी गोंदर गांव की महिला जो बहू है वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करेगी तो उसने एक श्राप दिया कि उसकी मौत हो जाएगी, उनके पति की मौत हो जाएगी। और अभी भी वो डर, वो खौफ इस गांव में है। ये गोंदर गांव एक ऐसा गांव है जहां पर करवा चौथ अभी भी मनाने से लोग जो हैं वो डरते हैं। हालांकि हमारे साथ एक आंटी जी है, उनसे हम जानकारी लेंगे, वो यहीं के हैं। आंटी जी, आपकी शादी यहीं पर हुई है, तो आपने करवा चौथ का व्रत रखा कभी? ना। क्यों नहीं रखते? ऐसा क्या कुछ जो है आपने सुना, पुराना जो कथा बताई जाती है, आपको लगता है सच है? एक राड़े की थी लड़की, उधर ब्याही थी, वो करवा चौथ का लेकर अरे ले सती हो गया था। वो लेकर सती होगी थी वे यहाँ पे इसको। हाँ। तो उसके बाद से आपकी शादी को इतने साल हो गए, आपने आज तक करवा चौथ नहीं ना मनाया? हमारी तो पहली बात है ना। पहली बार है। तो आपकी बेटी है ये, कहीं और शादी हुई है आपकी? हाँ जी, मतलब तंगोर गांव में। तो इसलिए आप मना रहे हैं? हम तो लड़कियां तो यहाँ पे मनाती है। अच्छा, हाँ जो जी, मायका उज है मने जिनका आती है। हाँ जी, मायके में। पर बहुएं नहीं मनाती? बहुएं नहीं मनाती, जिसने भी मनाई है नहीं, मतलब उसके साथ कुछ दुर्घटना होगी। लगता है कि अभी भी डर है? अभी भी है, डर है। उस वक्त तो उनके पति की भी हत्या हुई थी, ऐसा बताया जाता है। यहाँ भी गांव में भी यही है हमारे यहाँ पास में, वे भी करवा चौथ का व्रत लगी थी रखन। अच्छा, मतलब 2-3 साल से उनकी पति अब गुजर गए। अच्छा, ये अभी कुछ समय पहले की बात है? महीना भी नहीं होया, बस 5-6 दिन हुए उसकी। गोंदर गांव में ही है? गोंदर गांव में ही है। उनके पति वे व्रत रख गई थी इसका रखन, इस करके ये बोरता तो नहीं कह रही भैया, व्रत लग गई थी रखन, इस करके अपना उसके साथ दुर्घटना होगी। बहुत और ज्यादा डर बैठ गया उनके डर मन में। तो आपने कभी देखा अपनी ताई चाची किसी को भी? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं रखता है। हमारे बगड़ में तो कोई भी नहीं रखता, गाँव में तो नहीं यहाँ पर रखन लग गए। किसी के घर पे अगर बच्चे का जन्म हो गया वो लोग रखने बस लगे, ऐसा तो कुछ नहीं है जी, बस रख दे ही नहीं है।
डर ही ज्यादा बैठ रहा अभी बच्चे का जन्म हो कुछ हो, वो तो कुछ वैसी बात हो है नहीं, ये तो फिर जन्म तो ही हो रहा नहीं, मतलब पहले के अब तक कई सालों से कब का चल रहे हो इस करके। क्या नाम है आपका? रीटा। रीटा, आप समझ सकते हैं जो रीटा है यहाँ की बेटी है, इसलिए ये व्रत रखते हैं, यानी कि गोंदर गांव इनका मायका है, लेकिन जो इनकी मम्मी है, जो यहाँ की बहू है, वो कई सालों से, जब से उनकी शादी हुई है, वो यहाँ पर व्रत नहीं रखते हैं। हालांकि आप समझ सकते हैं कि प्रेम के साथ साथ समर्पण का भी प्रतीक होता है करवा चौथ, निर्जला व्रत ये रखा जाता है। नहीं वैसे तो मतलब जो पहले साल रखा है नहीं ऐसा ही रखा जावे। अब हमारी सास ने तो हमारे पे मतलब चाय पिला दी थी, जो माना पहले उसमें रखा नहीं वैसे ही रखा है। हम बहुत सारी निर्जला भी रखा है, पर हमारा निर्जला नहीं है, चाय पानी पी लेते हैं। ऐसा क्या हुआ था उस दिन करवा चौथ के दिन, जो गोंदर गांव में होता है, और आज तक भी कई लोगों के घरों में करवा चौथ नहीं मनाया जाता। हमारे साथ यहाँ पर देखिए कुछ बुजुर्ग हैं, गांव गोंदर से हैं और कई कई साल इनकी उम्र है। इनसे हम जानकारी लेंगे कि ऐसा जो है उस वक्त क्या हुआ था, क्या कुछ जो है इन्हें अब तक जानकारी है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि एक श्राप हो गया था और उसी के बाद से कोई भी सुहागन अपने पति के लिए, अपनी पति की लंबी उम्र के लिए जो ये व्रत किया जाता है वो नहीं करती हैं। हमारे साथ यहाँ पर गांव के बुजुर्ग हैं। क्या आपको जानकारी है कि करवा चौथ यहाँ पर क्यों नहीं मनाया जाता? और वो सती हुई थी नहीं भैया, वो अपने पति मार दिया था उसका, उसने सपने में दिखा था और रात ने अपने घर बोले मेरा पति मार दिया, मन ले चलो। वो बोले तो तड़के लिए भगवान का नो तो क्यों बुरी बात कर रही है अखना, वो चलो मैं जाऊँ। फिर गाड़ी जोड़ के वो बड़े बड़े मानस आए थे, उस कुंदड़े तो वाण का थैम दियो, क्या का कुंदड़ा था क्यों क्या ही कभी हो उस कुंदड़े में, तो बोले मेरा पति इसमें कुंदड़े में तो पाड़ लो, फूल से ना बुलाइयो ना, क्यों रौले रब दे देंगे। फिर फूल से आएगी गाँव बैठे के बोले न्यू करियो, ना गाड़ी दे ना मारो, या पे अंधे खोड़े के बग देंगे। तो उसके बाद जो है उस लड़की के साथ क्या हुआ था? उस लड़की ने ऐसा वो सती हो गई थी, वो सती हुई थी अपने पति के साथ, वो जींदी बैठ गई थी उसमें चीता में, वो तो खत्म हो रहा था, वो माला लेकर बैठ गई चीता में, ले अपना सती है कि वो। तो ऐसा भी कुछ कहा जाता है कि करवा लेने से मना कर दिया था जो महिलाएं थी, बड़ी घर की महिलाएं थी, उन्होंने जवाब दे दिया था हम नहीं लेंगे, तो खत्म हो गई। उसने तो कहा ले लो, ये बोले हम नहीं लेंगे, उन्होंने जवाब दे दिया बडेरी भैया ने। तो बहुत पुरानी ये कथा हो चुकी है। आज की नहीं, गांव बसे होगा दीप की बात है, कभी की 1000 वर्ष की बात होगी कोई आदमी। उसमें 2 राड़े की थी करवा चौथ, राड़े उसका लड़का हो गया था, 2 राड़े की थी, उसका करवा चौथ में मतलब गोंदर गांव में लड़का हो गया था, भाई मनाना चाहिए फिर। हाँ कि व्रत खुल गया, ये कह सकते हैं भाई, यो व्रत खुल गया है, बस यो व्रत खुल गया, ये सरपंच में करवा लो बात। तो बिल्कुल एक बार आपको ये भी बता दें कि किसी के घर पर जब जन्म हो जाता है, जिस दिन किसी की मृत्यु उसी दिन किसी का जन्म हो जाता है, तो आप कह सकते हैं उस त्योहार को फिर से सही माना जाता है और मनाया जाने लगा जाता है। ऐसे में गोंदर गाँव की पूर्व सरपंच है हमारे साथ, हम उनसे भी जानकारी लेंगे। सरपंच साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, अभी भी ऐसा है गाँव में? ये तो तकरीबन 600 वर्ष पहले की बात है। राड़े की लड़की थी, तो गोंदर मतलब राड़े ही थी, उसने सपना दिखा कि भाई उसके पति का मर्डर हो गया, भाई किसी ने मार कर वो दबा दिया कुंदड़े में। तो सपने में उसने नजर आया, तो वह जब गाड़ी गुड्डी होया करे थी उसमें लेकर वो आए इधर राड़े के, तो उनने देखा, फिर वो उसमें उसका मर्डर हो रहा था, कुंदड़े में दबे पाया। तो फिर उसने इन तक कह दिया था, जो रोड बरादरी थी उनने उसका कत्ल कराया था, तो उन्हें कह दिया था भी किसी भी रोड को कुछ नहीं कहना, ना कोई कानूनी कार्रवाई करना, ये अपने आप ही चले जाएंगे, मेरा श्राप ही ऐसा लगेगा इनको। और ऐसा श्राप लग रहा उस दिन के बाद कि हमारे गांव के अंदर एक भी रोड है नहीं आज तक भी। अगर कोई आ भी जाता है, जमीन ले ले, 10-20 किले लिए भी है, उनका ना बाधा हुई ना फाबे में बेच के फिर चले गए। मतलब आज की डेट में एक सिंगल रोड नहीं है। तो उसके बाद एक हमारे ही परिवार में बल्कि 17 के अंदर एक बच्चा पैदा हो गया था, राड़े की लड़की थी, हमारे ही मेरा जो ताऊ है उसके बेटे की बहू थी, तो उसके एक लड़का पैदा हुआ राड़े की थी, तो राड़े की वह लड़की है, तो उसका हुआ था, हम तो मनाने लग गए उसने कुछ %। और मैंने अनाउंसमेंट भी कराई थी भाई जी, जिस दिन अगर किसी के जैसे त्योहारा में एक चीज प्रचलित होती है कि जैसे कोई त्योहार मनाया जावे ना, अगर कोई मौत हो जाए तो उस दिन तो बंद हो जाए, अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो उसमें फिर वो
त्योहार मनाने लग जाते हैं लोग। तो इसी अराड़े की वह लड़की है जिसका वो होया था और उरे की बहू, तो उस दिन तक तकरीबन मनान भी लग गए हैं अब कुछ परसेंट। तो फिर भी है नहीं, मेरे से अब तक तो 70% नहीं मनाते अब भी गांव गोंदर में। गांव गोंदर में 70% नहीं मनाते, तो मनाना चाहिए वैसे। जब वो हो तो गया जब ये सब कुछ हुआ, ये राहड़े की जो यहाँ की बहू थी गोंदर की, उनके साथ ऐसा कुछ होता है, तो उस वक्त क्या ये ओंगद कतलैड़ी गांव एक ही थे? ओंगद कतलाड़ी और गोंदर सारे इकट्ठा एक ही गांव था उस टाइम। तो तकरीबन कोई 600 के करीब साल की बात होगी। तो ये तो बड़े बुजुर्ग ही बताते हैं रे, और रवे ही नहीं थे हम भी। देखो 48 साल उम्र मेरी भी होगी, तो अभी ये ले बस 5-4 साल तक ही थोड़ा बहुत मनन लग गया, नहीं मन ही नहीं था बिल्कुल, स्पष्ट एक भी नहीं था, सिंगल भी नहीं। डर किस बात का है? डर इसी बात का है कि कहीं पति की मौत ना हो जाए। ये हाँ, बड़ा बस डर बस कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन जो वो बच्चा पैदा हुआ है ना, वह लड़की भी तो राड़े की है भी, जिसका बच्चा पूरा गोंदर की बहू है वह भी, तो इस करके तो वह आन तो खुल जानी चाहिए। नहीं तो उसने भी कहा था कि आप मनाओ, लेकिन मनाया नहीं था किसी ने। और फिर आप वह सती ऐसी थी, मतलब कोई न्यू कोनी आज भी उसका स्थान भी अब है बन रहा। अगर कोई उन्हें ट्रक तय न उस तय था, जेसीपी तक करने लग गए थे, तो वह बीच में तो ही ओठी रुक गई थी, बिल्कुल आगे कुछ काम ही नहीं चला था, नुकसान हो गया था बिल्कुल उसका। जिस जगह पर सती हुई थी। हाँ बिल्कुल, आज भी है उसका। तो ये बात है। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि एक ऐसी कथा है यहाँ पर, और बहुत पुरानी है। हालांकि उस वक्त के कोई बुजुर्ग आप कह सकते हैं अब नहीं मिलेंगे, लेकिन जो बुजुर्ग हैं, जो लोग इस बारे में बात करते हैं, वो अभी भी यही कहते हैं कि जो है करवा चौथ यहाँ पर नहीं मनाया जाता, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है वो मनाने लगे हैं। देखिए राहड़े की वो बेटी थी और किस तरीके से उसकी मृत्यु हुई है, क्योंकि पति की बताया जाता है कि हत्या हो जाती है, लेकिन उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, जिस कारण जो है गाँव के लोग ये करवा चौथ का जो त्योहार है वो नहीं मनाते हैं। इस लड़की की मृत्यु कैसे हुई थी, ये कैसे हुआ सब कुछ? लड़की की मृत्यु नहीं हुई थी, जैसे ही वह उसके पति का संस्कार करने के लिए लोग लेकर आए, तो वह चिता में बैठ गई थी और अपने आप ही अग्नि लगी थी, अपने आप ही आग प्रज्वलित हुई थी। उस कारण वह बस ले शक्ति के कारण ही उसमें सारा कुछ हुआ। मतलब खुद से वो चिता जलने लगी थी? खुद से चिता जलने लगी, उसी तरह उसका सारा कुछ होया। तो इस करके कोई मंदिर नहीं है गांव में, इसका कोई मंदिर इसीलिए नहीं बनवाया कि वह खुद सती हुई थी, खुद ही। हाँ देखिए बुजुर्ग लोग हैं, हाँ, क्या कह रहे हैं? उसका ही कोई दिन में मंदिर बनेगा जरूर, कोशिश है लोगों की। और नहीं वो लोग साधारण लोग थे, क्यों अब बेचारे का असर पुसर थे, उन्हें कोई शाब नहीं तो मंदिर आगा। ये कोशिश है और गवर्नमेंट ने मंदिर बनवाओ, गाँव मालूम नहीं हो रही मंदिर बनवाओ, अग्नि बात है। नहीं वो पतिव्रता थी, वो पति बिना रह नहीं सकी। देख रहे सपने में दिख गया उन्हें, सोंदी ने दिख गया सपने में, अगर तेरा मालिक मार दिया। उसी धड़क कुंदड़े में दब रहा था, नहीं मार के उन्हें कड़ी घेरने की जगह नहीं मिली, दिन निकल गया। उसी कुंदड़े लवाण के गाड़ी तुम वाली बोले इस कुंदड़े में मेरा पति दब रहा। ये बताया जाता है राहड़ा से वो यहाँ आए थे गांव में, गोंदर आए। लोग गाड़ी में लेकर उसने पूरा ले आए। और नहीं वो बोली मैं जाऊँ नहीं, तुम जानते मैं जाऊँगी, कभी मेरे तपाल फूक नहीं दे, कभी मैं सती होंगी इसके कह लो। वो सती हुई थी, ये थोड़ा आया था, वो आ गया देख। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये त्योहार अपने आप में यहाँ पर नहीं मनाया जाता। हालांकि आप देख सकते हैं कि ये वो बच्चा है जो उस दिन पैदा होता है, यानी आज के दिन करवा चौथ के दिन पैदा होता है। और राहड़ा गांव की इनकी मम्मी है, राहड़ा गांव की इनकी राड़े गांव की मम्मी है इसकी, इस लड़के की। और उसी दिन पैदा हो गया यू, करवा चौथ में पैदा हो गया यू। आज आपका जन्मदिन भी है? आज के हाँ बस वापस आज के दिन हुआ था ये। तो आप समझ सकते हैं कि आज के दिन करवा चौथ के दिन ही बिल्कुल उसी दिन जन्म हुआ। करवा चौथ के दिन ही जन्म हुआ था इसका। और मैंने तो अनाउंसमेंट भी कराया था गांव में कि भाई मनाने लग जो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। हाँ तो ये बात। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त जो है गांव गोंदर में मौजूद हूं, और जहां पर जो है ये कथा आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रचलित है। हालांकि जन्म के बाद से जो परिवार है वो मनाने ज़रूर लगे, लेकिन कुछ एक परिवार अभी भी नहीं मनाते हैं। कहीं ना कहीं ये खौफ है उस श्राप का। मान्यता है जो लगभग 600 सालों से चली आ रही है। ये वो गलियाँ हैं जहाँ पर आपको त्योहार की कोई खुशी जो है वो नहीं दिखाई देगी, किसी भी तरीके से कोई आप
आपको दिखाई नहीं देगा, ना यहाँ पर आपको कोई ऐसी महिला दिखेगी जिसने व्रत रखा है और वो यहाँ पर आपको आते जाते मिल जाए या करवा लेकर आते जाते मिल जाए, या फिर कुछ ही समय में जिस तरीके से कथा सुनने का समय होगा वो ऐसा यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। क्योंकि आपको बता दें कि गोंदर गांव में एक ऐसी कथा है जिसमें कहा जाता है कि राहड़ा गांव की एक लड़की की शादी गोंदर गांव में होती है, और जब वो शादी होती है, जिस दिन करवा चौथ होता है, वो अपने घर रहती है यानी राहड़ा गांव में होती है, और उसको एक सपना आता है जिसमें उसे ये पता चलता है कि उसके पति की मौत हो चुकी है और किसी ने उसकी हत्या कर उस लड़की के पति की हत्या कर उसके शव को कहीं झाड़ियों में फेंक दिया है। और उसके बाद उसी दिन रात को जो है वो अपने परिवार के साथ, अपने मायके वालों के साथ अपने ससुराल पहुंचती है गांव गोंदर में, जहां पर वो देखती है कि जो उसने सपने में देखा था वो सच है। जब उस जगह पर देखा जाता है तो उसका पति वहीं पर मरा हुआ मिलता है, जिसके बाद से आपको बता दें कि एक कथा, ये जो कथा है वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में आती है और लोगों में एक डर बैठ जाता है कि करवा चौथ का व्रत रखने से उनके पति की मृत्यु हो सकती है। आपको बता दें उस दिन जब उसके पति की हत्या हो जाती है, वो उस अपने पति की जो चिता होती है जो उसी के साथ बताया जाता है कि सती हो जाती है। और साथ साथ एक ये भी कहा जाता है कि जो उसने करवा चौथ का व्रत रखा था, जो करवा होता है, जो करवे का सामान होता है, वो जो है अपने घर की बड़ी महिलाओं को दिया जाता है। लेकिन क्योंकि उस लड़की के पति की हत्या हो चुकी थी तो उस करवे को लेने से वो महिलाएं मना कर देती हैं, और उसके आप कह सकते हैं कि उससे गुस्सा होकर जो लड़की होती है वो कहती है कि जो आप ये करवा नहीं ले रहे हैं, इस कारण जो है अगर कोई भी आने वाले समय में कोई भी गोंदर गांव की बहू जो है ये व्रत करेगी तो उसके भी पति की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा श्राप बताया जाता है दे देती है। जिस कारण से गांव गोंदर में अब तक भी कई लोग ऐसे हैं, कई घर ऐसे हैं जो करवा चौथ का त्यौहार नहीं मनाते हैं और अपनी पति की चिता पर जो है वो करवा लेकर वो उसके साथ सती हो जाती है, शमशान में जो है वो सती हो जाती है। जिसके बाद से जो गाँव गोंदर है वो इसी तरीके से आपको इस त्यौहार पर सुनसान नजर आएगा। किसी भी तरीके से कोई जो है आपको यहाँ पर त्यौहार मनाता हुआ नहीं दिखेगा।